कोई साधारण कलश नहीं है, ये मंगल कलश है। एक बात का और मैं आपको निवेदन कर दूं, जिन माता बहनों को ये कलश कथा के बाद प्राप्त होंगे, तो शायद आप सबको पता है कि इन कलशों का हम क्या करते हैं। आप सबको ज्ञान है, फिर भी मैं बता देता हूं। ये बड़े ही अद्भुत कलश है, बड़े ही मंगल कलश है। इन कलशों का क्या करना है, आप आज तक सुने होंगे कि कलशों को घर ले जाओ, घर ले जाकर इसमें से जो जल है उसका प्रक्षालन कर दो, यही करते हैं हम लोग। लेकिन सुनो आप, अब प्रसंग आया है तो मैं निवेदन कर देता हूं, अन्यथा ये सब हम नहीं बताया करते। सौभाग्यवती माताओं को जब ये कलश प्राप्त हो जाए तो इन कलशों को अपने घर ले जाए। घर ले जाकर के इसके अंदर जो नारियल है, आम की टहनियां हैं, उनको एक थाली में रखें। थाली में रख करके 2 पत्ते लेकर आम के, और इस कलश का जो जल है उससे अपना घर, परिवार, मकान, दुकान, जो भी आपकी जगह है उसको पवित्र करें। पर एक बात का ध्यान रखेंगे, शुरुआत आपको कहां से करनी है, छत से। यदि आपका अपना घर है तो आप छत पर चले जाएं और छत से शुरुआत करें। पवित्राह पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्ष सभायावंतरः शुचि। इस तरह से आप पवित्र मार्जन करेंगे पूरे छत को। फिर सीढ़ियों से उतरते हुए, सीढ़ियों पर भी, फिर नीचे उतरते, जितनी भी अपनी जगह है, जो भी अपना क्षेत्र है, सबको पवित्र करते हुए बाकी जो जल बचे उस जल को आप किसी भी गमले में डालें, किसी भी पौधे में डालें। तुलसी का पौधा हो तो अति उत्तम, पीपल, वट वृक्ष या बीलोपत्र, जो भी वृक्ष है उसमें आप ये जल को समर्पित कर दें। ध्यान दीजिएगा। और कलश को बिल्कुल धो करके, साफ करके और धूप में सुखाएं। भगवान सूर्यनारायण की किरणों के सामने रखें और एकदम स्वच्छ कर दें। कलश साफ हो जाए, उसके बाद क्या करना है, आम की जो टहनी थी, उन टहनियों का क्या करना है, उसमें से पत्ते तोड़ लेने हैं। सारे पत्तों को तोड़ करके थाली में डालें, और जो टहनी बचे, डंठल बचे, उस डंठल के, जो हमारा घर का मुखिया है, जो घर का मालिक है, उसकी ये वाली तर्जनी वाली उंगली और इसका अग्रभाग इतना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करें और उस टहनी का टुकड़ा टुकड़ा करके अंतिम जो बचे वो इससे भी छोटा टुकड़ा होगा, जो बचे उसे आप अपनी छत पर ले जाएं। यदि किराए का घर है तो बालकोनी में पहुंचे, और बालकोनी में व्यवस्था नहीं तो आप रास्ते में आ जाएं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, और वो छोटा सा जो टहनी है, जो आम की टहनी का टुकड़ा है, उसको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पूर्वज पितरेश्वरों का ध्यान करके और पितरों का स्मरण करते हुए इस अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली से पकड़ के उसको दक्षिण दिशा की ओर डाल देंगे और अपने पितरों का स्मरण करते हुए पितरों को प्रार्थना करेंगे, हे पूर्वज पितरेश्वरों, हम जो भी हैं, जैसे हैं, आपकी कृपा से हैं। ये थोड़ा सा यज्ञ अनुष्ठान में हमको सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला था। हमने शोभा यात्रा, कलश यात्रा में ये मंगल कलश उठाया था। इसमें महाराज जी के द्वारा कही हुई कथा का संपूर्ण भाव समाया हुआ है। इसमें से मैं थोड़ा सा भाव आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसको आप स्वीकार करें और हमारे कुल को आशीर्वाद दें, जिससे हमारी वंश वृद्धि होती रहे, कुल वृद्धि होती रहे और आप अपना कल्याण करें। इस तरह पितरों का स्मरण करके दक्षिण दिशा की ओर इस छोटे से टुकड़े को फेंक करके पुनः आप आएंगे, और अब जो छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और पत्तों के भी आपको ऐसे मोड़ते हुए और
जो टुकड़े किए थे उसको बीच में प्रवेश करा करके और एक बंधनवार बांधे, कलावे से बांध करके और अपने घर के मुख्य द्वार पर आप ये बांधनवार लगाएंगे तो शिव महापुराण कहती है कि आपके घर में साक्षात माँ अन्नपूर्णा, साक्षात माँ लक्ष्मी का एवं साक्षात भगवान नारायण सदा शिवा शिव का अखंड रूप से वास हो जाएगा। ये किया आपने। अब उस कलश का और नारियल का क्या करना है तो सुनिए आप। उस कलश को आपने धो करके साफ करके बिल्कुल स्वच्छ कर दिया। अब उसमें थोड़ा सा आप गंगा जल डालें और गंगा जल डाल करके गेहूं या चावल से उस कलश को भर देंगे और भर करके उसमें जो वो नारियल था उस नारियल को लगाएं और पुनः अपनी रसोई में पूर्व और उत्तर के बीच का जो कोना है मतलब ईशान या पूर्व दिशा की ओर अपनी रसोई में इस कलश को रखेंगे। अब ये कलश अन्नपूर्णा माँ का स्वरूप प्राप्त करेगा और अन्नपूर्णा बन करके आपकी रसोई का पालन करेगा। आपकी रसोई में कभी भी अन्नपूर्णा माँ की कृपा से अन्न धन की कमी नहीं होगी। इस तरह आप इस कलश को वहां पर विराजमान करें। रसोई में यदि जगह ना हो तो आप मंदिर में रख सकते हैं, पर दिशा का ज्ञान पूर्व या उत्तर के बीच का कोना मतलब ईशान का कोना, ईशान में आप रखेंगे। और बाद में जब भी आपको फिर शुभ अवसर मिले कलश यात्रा में सम्मिलित होने का, फिर आप क्या करेंगे, उसी कलश को, नया कलश नहीं मंगाएंगे। या आपके घर में कोई भी मंगल कार्य हो, पंडित जी कलश लिखते हैं, आपको कलश नहीं लाना। यदि वो अखंडित है, खंडित नहीं हुआ है कलश या नारियल, तो आप उस कलश से वो अन्न निकाल करके पक्षियों को डाल देंगे या मंदिर में पहुंचा देंगे या गरीबों को दान कर देंगे। फिर वही कलश पुनः आप स्वस्तिक अंकित करते हुए और नारियल के साथ मंगल कलश यात्रा में सम्मिलित होंगे। हम लोग क्या करते हैं, जब कथा होती है तभी नए नए कलश ले आते हैं और उस कलश को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब तक वो कलश खंडित नहीं हो जाता, जब तक वो नारियल खंडित नहीं हो जाता, तब तक आपको उसी कलश का उपयोग करना है। और फिर कलश यात्रा के बाद, कथा के बाद, जब वो प्रसाद के रूप में आपको व्यास जी के द्वारा प्राप्त हो, तो फिर पुनः वही करना। जो कलश में जो जल भरा हुआ है, इसे ले जा करके पिलाएंगे तो उसका कैंसर जैसा रोग भी समाप्त हो जाएगा। ऐसा वर्णन शिव महापुराण में आया। और ये बंधनवार जिनको संतान नहीं होती, संतानहीन है, उस दंपत्ति के रूम, कमरे के दरवाजे पर यदि ये बंधनवार बांधे तो शिव महापुराण भगवान शिव की कृपा से वो संतान प्राप्त कर लेंगे। रोगी के कमरे पर यदि बांध दिया जाए तो उसका रोग समाप्त हो जाएगा। निर्धन के मुख्य द्वार पर यदि ये बंधनवार बांध दिए जाए तो निर्धन को धन प्राप्त हो जाएगा। निर्धन को धन मिलता है, संतानहीन को संतान मिलती है और रोगी का रोग समाप्त हो जाता है। आरोग्य, ऐश्वर्य, वैभव, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला इस बंधनवार को अपने मुख्य घर के द्वार पर अवश्य बांधे। बोलो भक्तिवत्सल भगवान।